कि मोदी जी जो कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी कांग्रेस ने बनाया है। तो आप कहना चाहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर वोट के लिए बना है? बिल्कुल। पहलगांव में हमला करा करके सेना पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी समर्थन में है कि नहीं? समर्थन देशद्रोहियों का और देश तोड़ने वालों का कोई देशभक्त समर्थन करेगा क्या? ठीक है, तो समझते हैं आप। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं काकरोच नहीं हो सकता। हम का त्याग का सौदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस देश का अपमान कर रहे हैं युवाओं का। कॉकरोच ये युवा वो हैं जो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। हमारा बच्चे को काकरोच आप बोल रही हैं? सारे बच्चे जो आपके बच्चे हैं दुनिया के। एक मिनट, कॉकरोच जनता पार्टी को जानते हैं? मैं तो नहीं जानता हूँ। नहीं जानते? राम के तप का सौदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। काकरोच पार्टी बहुत अच्छी पार्टी, जितनी गंदगियां हो रही हैं सबको साफ कर देगी। पुलवामा अटैक हुआ था, उस पर आपके वोट के लिए किया गया। वोट नहीं मांगा गया था, इसलिए मांगा था प्रधानमंत्री। भाग्य, जितना दिन जिसके भाग्य में लिखा है डॉक्टर नहीं बनना, उसको कोई डॉक्टर नहीं बना सकता। योगी और मोदी इस समय बैठे हैं सबसे बड़े पद पे बैठे हुए, वो भी डॉक्टर नहीं बना सकते। हिट हिट देश के युवा को जानते हैं? वो काकरोच हिट पार्टी में। खाद्य अधिनियम 2013 मनमोहन सिंह सरकार, मोदी जी का वो है शौचालय है एक योजना। सरकार मना कर रही है खरीदने को, तो क्या आप सोना नहीं खरीदेंगे? सोना हमारे बाप ने खरीद के हमको दिया था। आप नहीं खरीद रहे हैं सोना? अब नहीं खरीद रहे हैं, ऐसा पैसा नहीं है। बलात्कार में भी आपके साथ रहूंगा, दमन में भी आपके साथ रहूंगा, देश बेचने में भी साथ रहूंगा, संविधान से खेलने में भी साथ रहूंगा, और न्यायालय पर हमला करने में भी आपके साथ रहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा डाटा है। जितने लोग हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करें सबको इनकाउंटर करो। नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं चेक पोस्ट, जिसका खास शो है बोल यूपी बोल। बोल यूपी बोल में आज चर्चा करेंगे हम कॉकरोच जनता पार्टी। चलिए लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। हाँ? बहुत ठीक है। ये बताइए कि क्या देश में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके लिए युवाओं को खुद को कॉकरोच कहना पड़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ। जब प्लान विहीन सरकार आप लाओगे, जब हिंदू मुसलमान पर सरकार बनाओगे, जब जाति और मजहब से प्रेरित सरकार बनाओगे, तो ये काकरोच तो होना ही था। कारण ये है कि विगत 37 साल के अंदर यूपी में रोजगार, आप पूरा डाटा देख लीजिए योजना आयोग का उठा करके, कि जब 2017 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का रचना कर दिया। अब साहब केवल देश में जब जो विधा केवल नीति से संचालित होगी तो योजना तो बनेगा नहीं। योजना में नीति होती है, नीति में अगर योजना होगी तो फिर बड़ा मुझे तरस आता है इस देश के वर्तमान सरकार के सिस्टम पर, उसके काल्पनिक सोच पर, उसके पूरे भारत के जो मनोवैज्ञानिक जो उसका अतीत है कि भाई ये कैसी सरकार थी। भारत के लोग अगर उद्योग के लिए वोट करते, विकास के लिए वोट करते, शिक्षा के लिए वोट करते, सद्भाव के लिए वोट करते, समाज का विधा के लिए वोट करते, समाज में समरसत्ता के लिए वोट करते, समाज में आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस भारत पर वोट करते, तो आज भारत दुनिया में विकास का सारा पहला रिकॉर्ड को टच कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब नंगा भूखा भारत 1956 से 60 के दशक में नेहरू जी ने, जब भारत के पास, आवाम के पास खाने के लिए अन्न, रहने के लिए घर, पढ़ने के लिए शिक्षा का जब कोई व्यवस्था नहीं थी, तो नंगा भूखा भारत जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था। वो भारत इसरो का निर्माण करता है जो नंगा भूखा भारत था, जो शिक्षा विहीन भारत था, जो दुनिया के महान मानव समाज के मुख्य धारा से वंचित था। वो भारत इसरो का निर्माण करता है। जब 2026 में जब मोदी जी की सरकार आई,
तो ये शौचालय का निर्माण करते हैं। अगर शौचालय पर समाज का सृजन हो, 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल पर देश का विकास बन रहा हो, हिंदू मुसलमान पर योजना बन रही हो, विधा से खेलने पर विश्व गुरु का खिताब मिल रहा हो, धर्म के साथ खेलने पर जो राम पूरे कायनात का रचना करता है, जो पूरे कायनात का सृजन करता है, वो राम को भारतीय जनता पार्टी बना करके दुनिया में घुमा करके उस राम का सौदा करती है। राम के तप का सौदा किया भारतीय जनता पार्टी ने, राम का त्याग का सौदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, राम का मर्यादा का, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, उस मर्यादा को भी बेचने में भारतीय जनता पार्टी एक कदम पीछे नहीं हटी। अब काक्रोश तो पैदा होगा न साहब, कहा नहीं मैं, इतने लोग खड़े हैं, एक आदमी बता दे कि 2014 के बाद एक आदमी का नाम बताइए जो यहाँ नौजवान भी है, शिक्षित बेरोजगार भी है। एक आदमी बता दे कि योगी सरकार और मोदी सरकार ने एक आदमी को नौकरी दिया है। ये इतना लोग है, इतने लोगों में आप सर्वे कर लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा कल कारखाना भी है जहां ये मोदी सरकार ने जिस गुजरात मॉडल का ढिढोरा पीटती थी, जिस बुलेट ट्रेन का ये ढिढोरा पीटती थी, जो समान नागरिक संहिता का ढिढोरा पीटती थी, जो 1989 में कश्मीर से ब्राह्मणों का पलायन करने में भारत के दुर्दांत आतंकवादियों को विशेष विमान में कंधार की पठार पर छोड़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी, पहलगांव में हमला करा करके सेना पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी, जब आतंकवादियों के साथ जब हिंदुस्तान खड़ा है कि हत्या में भी मैं आपके साथ रहूंगा, बलात्कार में भी आपके साथ रहूंगा, दमन में भी आपके साथ रहूंगा, देश बेचने में भी साथ रहूंगा, संविधान से खेलने में भी साथ रहूंगा, और न्यायालय पर हमला करने में भी आपके साथ रहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा डाटा है। इसने कहा सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देकर के, इसका मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर आए थे मुख्यमंत्री, एफिडेविट देता हूं कि परिंदा पर नहीं मार सकता। ढांचा साहब ढह गया। केंद्रीय रिजर्व फोर्स 6 किलोमीटर बाहर खड़ा करा दी गई। डीएम ने कहा कि ये रिस्पांसिबिलिटी मेरी है, अब मैं इस ढांचा को ढहने नहीं दूंगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट करके दे करके, देश को विश्वास में लेकर के, सिस्टम को विश्वास में लेकर के, संविधान का शपथ लेकर के, अगर शपथ लेने वाला संविधान का खात्मा चाहता है तो दुनिया की कौन ताकत है जो संविधान को बचा सकता है। अब ये लोग कहते हैं कि साहब हम संविधान, हम पूछते हैं कि 37 वर्ष हुआ भारत उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों ने एक कोई कारखाना दिया हो तो बता दीजिए। ये क्या दिया? पार्क दिया। अगर उत्तर प्रदेश का नौजवानों को नौकरी पार्क में, कल कारखाना पार्क में, जब शिक्षा पार्क में, तो सारा स्कूल बंद कर दो, सारा डिग्री कॉलेज बंद कर दो, सारा रिसर्च सेंटर बंद कर दो, उसी में पार्क में घूम लो। पार्क के सिवाय उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बचा। 89 से पहले आप डाटा उठा करके देख लीजिएगा, कोई ऐसा जनपद नहीं था जहां स्टील प्लांट ना हो, डालडा प्लांट ना हो, कार्बन प्लांट ना हो, उच्छुर्क प्लांट ना हो, गन्ना मिल ना हो, प्राइमरी पाठशाला ना हो, डिग्री कॉलेज ना हो, यूनिवर्सिटी ना हो, लॉ कॉलेज ना हो, मेडिकल कॉलेज ना हो, नहर ना हो, सड़क ना हो, पावर हाउस ना हो। ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस ने तो बेच दिया। एक परिवार ने 6 करोड़ 6.73 करोड़
रुपया अपने परिवार का एक व्यक्ति राष्ट्र के नाम से समर्पित करके 17 दिन भारत को खिलाने के लिए वो पैसा था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पापा ये पैसा दे दीजिए, आज राष्ट्र को जरूरत है। 11,000 रुपया आज भी वो खाता का डाटा गवाही दे रहा है, दस्तक दे रहा है कि वो पैसा राष्ट्र के नाम से हैंड ओवर कर दिए मोतीलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू 56 से 60 के दशक में बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े सड़कें बनाए। आए आपने क्या किया? एयरपोर्ट की तो मैं बातें नहीं करता, नहरों की बात नहीं करता, ट्यूबवेल्स की बात नहीं करता, गन्ना मिल की बात नहीं करता, सारे सिस्टम की बात नहीं करता। लेकिन एक सवाल जरूर और है कि मोदी जी जो कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी कांग्रेस ने बनाया है। जिस पाक पुस्तक का आप शपथ लेकर के, गीता पर हाथ रख करके जो पुस्तक आप शपथ लिए हैं वो कांग्रेस ने बनाया है। आज प्रधानमंत्री जो है वो कांग्रेस ने बनाया, ये देश ने बनाया है। लेकिन वो नहीं, नेहरू जी नहीं जानते थे कि ये देश में जात का मामला होगा, धर्म की बात होगी, विकास की बात नहीं होगी, टेक्नोलॉजी की बात नहीं होगी, उद्योग की बात नहीं होगी, शिक्षा की बात नहीं होगी, नहरों की बात नहीं होगी, ट्यूबवेलों की बात नहीं होगी। यहाँ किसानों को आतंकवादी और नक्सलवादी कहा जाएगा। ये वो भारत में मैं आज जिंदा हूँ जहाँ किसान 13 महीने के अंदर 750 शहादत देने के बाद 2 आरजू में कट गए साहब। आज 2 इंतजार में कुछ नहीं मिला देश को। कारण यह है कि आज महिलाओं का अस्मत खतरे में है, बच्चों का भविष्य खतरे में है, किसानों का अस्तित्व खतरे में है, आवाम का सद्भाव खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। आज सबको तार तार करके ये वही लोग हैं जो मुगलों का नेतृत्व करते थे। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ भारत के फिर पीठ में छुरा भोगते थे। ये वही लोग हैं जो भारत की जनता के पीठ में आज खंजर मार रहे हैं। दूसरा कोई नहीं है। आपका गुस्सा साफ दिख रहा है। हमारा गुस्सा नहीं, हमारी वेदना है, क्योंकि हम कांग्रेस का सिपाही हैं। तो क्या अब अपने आप को कॉकरोच समझते हैं आप? मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं कॉकरोच नहीं हो सकता। हम लोग जिस विधा को अपनाते हैं, 37 साल पॉलिटिकल जिंदगी हो गई, 37 साल मैं विपक्ष से लड़ता रहा। क्या मिला बदले में? 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जब दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली इस कुएं यार में। फिर भी मेरे उम्मीद का मजाक मत उड़ाओ। कारण ये है कि अब 100 से तुम्हारी गिनती अब नीचे आ रही है। अब फुटबॉल जिस गति से जाता है उसी गति से वो जमीन पर आना है। हम घबरा नहीं रहे, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि इस विधा को बच जाने दो, संविधान को बच जाने दो। नहीं तो अभी तो 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का जो ढिढोरा डुग्गी फिर रही है, किसने दिया? मोदी सरकार ने। अब अंधा समाज को मैं क्या बताऊं कि साहब ये मोदी के दिल में कहां से ऐसी नेक सोच आ गई। लिखा है उस खाद्य अधिनियम 2013। कौन सरकार? मनमोहन सिंह की सरकार की वो योजना है। लेकिन अब कौन कहता है? मैं नहीं कहता, हम डाटा बोलते। जो डाटा है भारत सरकार का, खाद्य अधिनियम 2013 मनमोहन सिंह सरकार, मोदी जी का वो है। शौचालय है एक योजना जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। तो क्या शौचालय के नाम पे जनता बिक गई? शौचालय के नाम पर यहाँ तो जनता राम के नाम पर बिक गई। अच्छा, आपने 2 बड़े बयान दिए कि
राम को नाम को बेच करके तब राजनीति की गई, आपको नहीं लगता कि जनता इससे हाथ होने वाली? नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमको पहले नागवार लगता था कि साहब हमारे अतीत को, हमारे वर्तमान को, हमारे भविष्य का ये सौदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। राम आपके नहीं है? बात नहीं, राम आपके नहीं? नहीं, वो राम नहीं। जिस राम को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, मैं वो राम का अनुयायी हूँ। जिस राम ने हमको बनाया है, कमलनाथ को बनाया है, सिस्टम को बनाया है, आवाम को बनाया है, वो राम को नहीं कि जिसको मोदी जी ले जाकर के सारे शंकराचार्य विरोध कर रहे थे और शंकराचार्य का दमन करके जूता के नीचे ये सरकार ने रगड़ करके धर्म उसी दिन खत्म कर दिया जिस दिन चारों शंकराचार्य को धक्का बताते हुए वोट के लिए मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। तो आप कहना चाहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर वोट के लिए बना है? बिल्कुल, ये भाजपा का राम है। जो अयोध्या का राम है वो तो हमारे साथ है, वो तो आपके डिबेट पर मैं बोल रहा हूँ। ये राम बोल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी वाला राम बोल नहीं सकता। अयोध्या गए हैं कि नहीं अभी तक आप? हम कभी अयोध्या नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए, पर वो तो मंदिर है ना। नहीं तो हम तो हर मंदिर का पूजा, हम देखिए मैं शिव का भक्त हूँ, देखिए और रोज 11 फेरा मैं शिव का तप करता हूँ। लेकिन ये ब्राह्मण लोग हैं, काशी का समर्थन कर रहे ये लोग, इन लोगों का हाल बता दूं, जिस एक दौर था कि ब्राह्मणों का पैर का जल जो है अमृत के समान होता था, उसके ताप का, उसके तप का, उसके मार्गदर्शन का, उस ब्राह्मणत्व का, परंपरा का। लेकिन हमने एक डिबेट में कहा, हमने कहा कि ब्राह्मण 1989 में खत्म हो गए प्रदेश से। ये कैसे करे, तमाम ब्राह्मण है। हमने कहा कि नाम है, अगर ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण तो हमारा मार्गदर्शक होता, ब्राह्मण हमारा मार्ग निर्देशक था। अब ब्राह्मण समाज के भाग्य निर्माण का निर्णायक भी था। ये तीनों का महारत ब्राह्मणों के हाथ थी। अच्छा, आपने लेकिन कहा... जब ब्राह्मण खुदे जब मोह ले चल, मो खुद के बचाई कि तोहे बालमा, यही थी। अच्छा, एक सवाल बताइए, आपने कहा कि पुलवामा अटैक को भी चुनाव का वो बना लिया गया, वोट मांगा गया, पर पुलवामा अटैक के लिए तो सरकार ने पाकिस्तान में घुस के हमला किया था। पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा पर हमला पर अटैक हुआ था, जो पुलवामा अटैक हुआ था उस पर आपके वोट के लिए किया गया? वोट नहीं मांगा गया था। किसने मांगा था? प्रधानमंत्री ने मांगा था, कोई दूसरा नेता नहीं मांगा था। जिस देश में धर्म हो, जहां राम हो, जहां राम का ताप हो, जहां राम का तपस्या हो, वहां लाश से भविष्य संवरने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन जब टेक्निकल भविष्य देश का जब 7वें चक्रव्यूह में फंसता है तो गगन से लेके धरा तक का हम सौदा करने में पीछे नहीं हटते। अगर सूर्य का भी अगर व्यापारी मिल जाए तो हम सूर्य को भी बेचने को तैयार हो। अब दो ही चीज बचा है, या चांद या सूर्य, अब कुछ बचा नहीं है। कारण ये है कि जो सिस्टम है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में जब भारत के संविधान को पहली बार अपनाया तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू पर अपना ओपिनियन रखा था। उन्होंने कहा कि साहब, यदि चुने गए लोग सक्षम, चरित्रवान, कर्मनिष्ठ है तो दोषपूर्ण संविधान का भी सदुपयोग कर लेंगे, और यदि उनमें ये गुण नहीं है तो संविधान भी देश का सहायता नहीं कर सकता। आज यही कारण है। आज देश की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? मतलब युवा का कॉकरोच बन जाना? कॉकरोच बनाने में आदरणीय मोदी जी का अहम भूमिका है।
इन्हें महारत हासिल है। कारण ये है कि गुजरात मॉडल का यही परिभाषा है। हमने नहीं कहा, गुजरात मॉडल पर हम लोग वोट लेते रहे, दुनिया को स्वर्ग में एंट्री कराते रहे। गुजरात मॉडल के नाम पर लोगों को ये लग रहा था कि गुजरात मॉडल कहीं जन्नत में बसा है। कारण ये है कि अज्ञानता जो है हमेशा विनाश का कारण होता है। जब आदमी अज्ञानता से प्रेरित होता है तब वर्तमान का दहलीज को छोड़ने लगता है। क्या सवाल करना इस देश में अब मुश्किल हो गया है? बिल्कुल अपराध है। हिटलर सवाल सुनने का आदी नहीं था, वो फैसला सुनाने का आदी था। हिटलर आधे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था, अपना फैसला सुनाने को तैयार था, अपने फैसला को मनवाने को तैयार। क्या देश के युवा रोजगार मांगने पर सड़क पर लाठी खाने को मजबूर है? बिल्कुल। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। रोज मैं आपके डिबेट की तीसरी लाइन में मैं बोला था कि जिस देश में रोजगार के नाम पर वोट न पड़ते हूं, व्यापार के नाम पर वोट न पड़ते हूं, किसानी के नाम पर वोट न पड़ते हूं, सद्भाव के नाम पर वोट न पड़ते हूं, समाज में विधा के नाम पर वोट न पड़ते हूं, गरीबों के नाम पर न वोट पड़ते हूं, अमीरों के नाम पर वोट न पड़ते हूं, मिडिल क्लास के नाम पर वोट न पड़ते हूं, वो समाज को कोई विकास भी कर सकता है क्या? जब नेताओं को बिना मेहनत का वोट आप दे देंगे तो मेहनत जवाबदेही अपन क्यों तैयार करेगा? तो क्या आप कांग्रेस जनता पार्टी अब जमीन पे उतर जाएगी इस बार? पार्टी उतरे या चाहे न उतरे, आप समर्थन में है कि नहीं है किसके से? कांग्रेस जनता पार्टी के? हम- तो युवाओं ने नया मोर्चा खोला। हम हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं। अगर भाजपा भी उस लाइन में होगी और मेरे जैसा आदमी को लगेगा कि भाजपा का फैसला राष्ट्र के हित में है, नौजवानों के निर्माण में, नौजवानों के भविष्य की रिस्पांसिबिलिटी के परिधि में आता है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कल खड़ा रहूंगा। लेकिन हमको तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया। केवल बीरबल का उपदेश होता रहा। अब बीरबल के उपदेश से तो वो अकबर जैसा कुशल शासक था, आज तो वो शासक हमारे पास नहीं है। उसने कहा कि मैं मुसलमान होते हुए भी आप एक पक्षी को मार नहीं सकते। वो सूर्य को जल से आराधना करता था, तो वो भी एक मुसलमान था। एक मुसलमान, बहुत लोग हैं, मुसलमानों की कमी नहीं है। अब बताइए उनका कंपैरिजन हम अकबर के बगल में लाकर करें तो वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका उपहास नहीं उड़ा सकता। इतना जरूर मैं कहूँगा कि समाज में हर व्यक्ति को हम बैठकर जो चाहे मन करे वो बतिया लें। ये जो डिबेट चल रहा है इसको हिंदुस्तान देख रहा है। आज एक बात बताइए, युवाओं की क्या स्थिति है देश में? युवाओं की जो पढ़ रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ आप खड़ा हो जाइए, हाँ। 1 घंटे में जितने युवा जाएंगे आप उनसे सर्वेक्षण कर लीजिए। अगर हम कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि साहब आप तो एक पार्टी के नेता हैं, ये आप अपनी पार्टी का राजनीति, लेकिन वास्तविकता ये है कि युवा 12 साल में नहीं, 12 साल माइनस और 12 साल प्लस, यानी 24 साल में 3 पीढ़ी हमारा जुआ बर्बाद हो चुका है। बचा किसी को नहीं। आज कारण यह है कि शादियों में भी गिरावट आ गई है। लोग लड़का नौकरी वाले खोजते हैं। आप कितना ही बड़े जमींदार हो, आप नौकरी में नहीं हैं तो आपका कोई शादी करने वाला तैयार नहीं है। ये मिडिल क्लास की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। आप लोग भी घूम रही हैं ये व्यवस्था। भाई लड़का क्या कर रहा है, जमीन तो इसके पास, तो जमीन लेकर क्या होगा, नौकरी कहाँ का, तो हाँ चपरासी है डिग्री कॉलेज में, तब भैया उसी से कर दीजिए। अब चपरासी मंजूर है, 100 बीघा का जमींदार मंजूर नहीं है। तो जहां अब ये सोच है तो आप समझिए कि 24 साल में भारत कहां खड़ा है।
अगर मेरे भाई किसी भी हमारे भाइयों को अगर हमारे शब्दों से कहीं भावना को कुठाराघात हो तो हमको अपना अनुज मान करके हमको माफ कर देंगे। हम आपके डिबेट पर विशेषकर अपने प्रतिद्वंदी विचार वालों से भी अच्छा ये बताइए कि एक आखिरी सवाल आपसे करके जाएंगे, ठीक है, कि क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को परीक्षा घोटाला के लिए इस्तीफा देना चाहिए? कॉकरोच जनता पार्टी की मांग है ये। हम आपको मैं बताऊं, देना चाहिए कि नहीं? बस छोटा ये सवाल। बस एक लाइन, हाँ। मनमोहन सिंह सरकार में 7 मंत्रियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के हाउस में आरोप लगाया। मनमोहन सिंह तुरंत उसे सस्पेंड करके उनके खिलाफ जज बैठा दिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जो है पार्लियामेंट में सीएलपी लीडर ने आरोप लगाया, रक्षा मंत्री के ऊपर लगाया, वित्त मंत्री के ऊपर लगाया, शिक्षा मंत्री के ऊपर लग रहा है। आप एक आदमी के खिलाफ तो कोई, आप तो जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उसी को मुख्यमंत्री बना दिए, उसी को असम में बना दिए और उसी को पश्चिमी बंगाल में बना दिए। ये प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था, किसी दूसरे ने नहीं लगाया था। तो कहने का मेरा मतलब कि इस प्रधानमंत्री से और इस सरकार से साहब, हो सकता है हमारे दोस्तों को उम्मीद हो, लेकिन हम लोग तो आशा की डोर टूट चुकी है। अब हम लोग खत्म हो चुके हैं। अब कोई बहुत बड़ा उम्मीद नहीं किया जा सकता। अगर एक आध दो सेशन यही रहा स्थिति, अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है सरकार के पास। सोना थोड़ा बहुत था, वो भी रिजर्व बैंक और सरकार के नूरा कुश्ती में पता चल रहा है कि सोना गायब हो चुका है रिजर्व बैंक से। अब जो सरकार ने उस पर भी तो अपनी बात रखी है ना कि खबरें झूठी हैं। बिल्कुल, खबरें झूठी है तो सरकार को डाटा देना पड़ेगा ना, ये कहने से उसका काम नहीं चलेगा। उसी पर क्यों नहीं सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर दिया, सारे विरोधियों का जबान बंद हो जाता। लेकिन नहीं करेगी ना, वो जानती है कि खेला पकड़ में आ जाएगा। इसलिए कि रिजर्व बैंक का अथॉरिटी जो है उसका कथन है, या तो वो झूठ बोल रहा है या सरकार झूठ बोल रही है, ये दोनों में फैसला होगा। आप जान लीजिए कि अधिकारियों का अगर गला फंसेगा तो अपना गला को निकालने के लिए उस सरकार को 1 सेकंड में बंद कर देंगे। ये बताइए, क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी को जानते हैं, हाँ या ना? कॉकरोच जनता पार्टी अभी हम भी नाम सुने हैं। नाम सुने हैं। समर्थन में है कि नहीं? समर्थन? हाँ। देशद्रोहियों का और देश तोड़ने वालों का कोई देशभक्त समर्थन करेगा क्या? ठीक है, 1 मिनट। कॉकरोच जनता पार्टी को जानते हैं? मैं तो नहीं जानता हूँ। नहीं जानते? देश के एक सेकंड, देश के युवाओं को जानते हैं? देश के युवाओं को जानते हैं। जानते हैं? 1 सेकंड, कॉकरोच जनता पार्टी को जानते हैं? कौन कॉकरोच जो घर में आते हैं गंदगी फैलाते हैं? वो युवा कॉकरोच जो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। युवा उसमें है ही नहीं है, ठीक है। ये फर्जी है। जानते हैं कि नहीं, हाँ या ना? नहीं, कॉकरोच मैं जानता हूँ, लेकिन वो कॉकरोच जो घर में गंदगी फैलाते हैं, हाँ। जनता के बीच में गंदगी फैलाते हैं, महिलाओं के घर में किचन में गंदगी फैलाते हैं, वैसा कॉकरोच ये भारत नहीं स्वीकार करेगा कभी भी। और उसमें युवा नहीं है, ये फर्जी है, विपक्षी माहौल बना रहा है। विपक्षी, ठीक है, वो विपक्ष कहाँ कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए। कॉकरोच पार्टी बहुत अच्छी पार्टी, जितनी गंदगियां हो रही हैं सबको साफ कर देगी। साफ कर देगी? बिल्कुल। आप कॉकरोच जनता पार्टी को जानते हैं? नाम सुना है। देश के युवा को जानते हैं? वो कॉकरोच हिट पार्टी मैं हूँ। हैं आप कॉकरोच हैं? एक कॉकरोच आज हमारे साथ सुन नहीं पा रही है हाँ। पत्रकार महोदया। नहीं सुन पा रहे हैं। ये बताइए, देश हिट हिट कॉकरोचों को मारने का काम मैं करूंगा। अजयदीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ इतने लोग हैं मेरे उत्पन्न पास। होते रहेंगे और हमारे जैसे हिट लोग काम करते रहेंगे। ठीक है, अब हम एक चीज बताते हैं, इतने सारे लोग हैं हमारे पास आज बात करने के लिए चर्चा। तो आप लोगों में से बहुत लोग कॉकरोच को जानते हैं, जितने भी लोग हैं कॉकरोच के खिलाफ खड़े हैं, यही ना? आप प्लीज आप भी थोड़ा जी। कॉकरोच को हमारी बीवी जानती है केवल, हम लोग नहीं जानते हैं। ये कोई नहीं जानता, ये भी नहीं जानते, ये भी जानते हैं। आप लोग की बीवियां जानती हैं कॉकरोच को? महिलाएं जानती है, क्यों घर में ही किचन में निकलते हैं कॉकरोच, गंदगी करती आपके है। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे। आपके कितने बच्चे? 2 ही। आपके कितने बच्चे? 1। आपके कितने बच्चे हैं? जो हमारे बच्चे के कितने बराबर, बच्चे हैं? हम बता रहे हैं, जो हमारे बच्चे के बराबर है, पूरे प्रदेश के बच्चे हमारे हैं। नहीं नहीं, आपके खुद
खुद के कितने बच्चे ये बताइए? सारे खुद के हैं, हमारे पूरा प्रदेश हमारा अरे है। नहीं, प्रदेश के बच्चों को आप संभाल नहीं पाएंगे। ये बताइए कितने नहीं संभाल कितने पाएंगे। बच्चे अरे, आपके? योगी जी हमारे पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं, मोदी पूरे देश को संभाल रहे हैं, क्यों नहीं हम संभाल पाएंगे? आपके कितने बच्चे हैं? हमारे एक बच्चियां हैं। एक बच्ची है। ये सारे कॉकरोच जो आपके बच्चे हैं, यही कॉकरोच हैं। पूछिए कैसे? बताइए कैसे? आप लोग काकरोच सड़कों कह के पे- अपमान कर रहे हैं। सर- आप लोग काकरोच कह के इस देश का अपमान कर रहे हैं, युवाओं का। कॉकरोच ये युवा वो हैं जो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। हमारा बच्चे को काकरोच आप बोल रही हैं? सारे बच्चे जो आपके बच्चे हैं, दुनिया के बच्चे हैं, सबके बच्चे। काकरोच नाम कौन दिया है? काकरोच नाम वो दिया है जो विदेश में बैठ के विदेशियों के फंडिंग पर ऐश कर रहा है, उस हिंदुस्तान के युवाओं को काकरोच नाम दे रहा है, यानी युवाओं को बदनाम कर रहा है, अपमान कर रहा है। इसलिए ये काकरोच जहां मिल जाए वहां पैरों से मसल पढ़ाई करते हैं बच्चे? जी पढ़ाई करते हैं। क्या बनाना चाहते हैं बच्चों को? एक बिटिया को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और लड़का जो है एआई पे काम कर रहा है। एआई पे काम कर रहे हैं। जिसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम उनकी बात करेंगे। जी बताइए। जब जिसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो एक पेपर आता है। कौन सा पेपर होता है वो? नीट पेपर होता है। वो देने जाएंगी ही बच्ची? दे दिया। दे दिया, पास हो गए? नहीं अभी तो क्या कहते हैं पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो, बस यही तो मुद्दा है देश का। पेपर लीक हो गया ना। ये वही युवा हैं जिन्हें वो खुद कॉकरोच कभी नहीं कहे हैं। अगर अगर सारे राजनीति को छोड़ करके अगर सिर्फ रोजगार की बात करें तो क्या कहेंगे? आपका प्रश्न हो गया। हाँ। देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। अगर किसी पार्टी में नहीं होते तब भी यही बयान पेपर की होता। बात आप कर रही हैं। समय बदलता है। एक महीने का समय बच्चे को और मिल गया, हो सकता है मेरी बिटिया ना निकाल पाती, एक महीने का समय और मिल गया, अब निकाल लेगी, ऐसा भी हो सकता है। आपने अपने बच्चे से पूछा कि क्या पता वो इस बार पास हो जाती? नहीं 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 नहीं, देखिए सब कुछ भाग्य में होता है, बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। क्या भाग लिखने का हक पेपर लीक वालों को है? भाग्य नहीं, कर्म से कुछ नहीं होता है। तो कर्म लिखने का हक पेपर लीक वालों को है? पेपर लीक वो तो गलती किया लोगों ने। एक बार की हमारे कई बार। बच्चे का भाग्य होगा, अगर सुनिए हमारे बच्चे का भाग्य होगा तो एक महीने बाद जब पेपर होगा तब उसमें आएगा। फिर लीक हो और गया मेरे बच्चे का भाग्य अगर नहीं होता तो जो 10 दिन पहले पेपर हुआ है उसमें भी नहीं आता। एक बात बताइए, फिर पेपर लीक हो गया तो भाग में था आपकी बेटी को दोबारा पेपर दिया। होने तो जिस दिन हमारी बिटिया का नसीब होगा उस दिन हमारी डॉक्टर हो जाएगी बिटिया। बिटिया का नसीब होगा कि सरकार का नसीब सही नहीं, रहेगा? सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं। जब गंदे लोग हैं जो पेपर को लीक करते हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लिख के और उनको भी इनकाउंटर करना चाहिए। जब तक हमारे देश में इनकाउंटर नहीं होगा, इनको सबको इनकाउंटर करो। जितने लोग हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करें सबको इनकाउंटर करो। अच्छा, आज बच्चे बड़ा परेशान हैं। अगर आप भाजपा में ना होते, भाजपा की तरफ से बोलने के लिए ना होते, एक आम जनता होते, तब भी क्या आपके यही विचार होते? भाजपा से कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई भारी मतलब मैंने नहीं बोला अपने भाजपा के। है। भाजपा के हम लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गलत चीजों को बर्दाश्त करेंगे। मैं तो कहता हूँ योगी जी से, एक बेटी के जिसने बाप पेपर होकर लीक किया, के, एक बेटी के जिसने भी बाप पेपर होकर लीक किया, कैसे आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं? सुनिए, सूर्या की हत्या असद ने किया, एक बच्चे की हत्या असद ने किया, उसको तुरंत जो है इनकाउंटर हुआ। मैं कहता हूं कि जो इन बच्चों का भविष्य खराब किया है उसका तुरंत इनकाउंटर होना चाहिए। किसी को नो बेल और नो जेल, कुछ नहीं होना चाहिए। क्या वो जेल मुस्लिम था इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ? किसका? जो मुस्लिम था इसलिए? ऐसे बहुत से हिंदू हत्याकांड भी मुस्लिम हैं। नहीं, कोई हिंदू होगा, मुसलमान होगा, हत्या करने वाला हत्यारा होता है। हत्यारे का कोई जात धर्म नहीं होता, तुरंत मार दो। अगर मैं दोषी हूँ और किसी की हत्या करता हूँ तो किसी का जीवन अगर लेने का मुझे हक है तो मुझे इस पृथ्वी पर रहने का हक नहीं है। आपके बच्चे मेरा का भी- दोषी कौन है? जी बच्चे का दोषी कौन है? नसीब, उसके लिए नसीब आ गया। सब नसीब है, सब नसीब का खेल है। कुछ नहीं है इस पृथ्वी पे, कुछ नहीं है। कर्म मीन्स कुछ नहीं होता है। अच्छा, मान लीजिए आज मेरा कल कोई पेपर हो, मेरा खुद का, हम किसी का एग्जाम्पल नहीं देंगे, हो सकता है आपके भावनाओं को आहत आपसे पहुंच बात जाए। करेंगे बहुत कायदे से हम। हाँ। हाँ, मान लीजिए कल को हम कोई पेपर देने जा रहे हो, हम पढ़े ही ना हो और हम कह रहे हैं कि नसीब में होगा तो मिल जाएगा, बहुत मिलेगा। अच्छा पढ़ लिख के आप तैयार हैं, बहुत अच्छा पढ़ लिख के तैयार हैं और आप जा रही हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट लग गई, आप पेपर में नहीं पहुंच पाई, आप पेपर में नहीं पहुंच पाई। सब कुछ नसीब पे है, भाग्य पे है। कुछ नहीं नौकरी होता ना है। नसीब से ही तो वो SC ST में पैदा हो मैं रहे आप हैं। तक आऊंगी, आप तक आऊंगी। ये बताइए, आपने कहा एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ मेरा होगा ना? हाँ? आपकी बात पे एक यही सेकेंड, तो मैं कह रहा हूँ, यही हम मैं आपके कह नहीं रहा नहीं हूँ। आपकी बात पे हम जा रहे हैं पेपर देने, हमने कोई पढ़ाई नहीं की है, तो हम रोड पे अगर जा रहे हैं तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या हम खत्म हो गए, ठीक है, कुछ भी हो गया हमारे साथ, कुछ भी हो सकता सड़क पे, तो मेरे साथ होगा।
पेपर देने वाले सभी विद्यार्थियों के साथ तो केवल नहीं आप होगा। अकेले ही नहीं हैं, सुनिए, ये हादसे लोगों के साथ होते हैं और बहुतों के साथ होते हैं। अगर एक ही चीज जिसके सबके नसीब साथ तो में नहीं होता है होगा। वही पेपर दे पाता है, जिसके नसीब में नहीं होगा वो पेपर नहीं दे पाएगा। नसीब सब नीट पेपर आपके लिए लीक होना कोई बड़ी बात नहीं। टोटल भाग्य का लेखा है भाग्य का मैडम, सब टोटल भाग्य। जितना दिन जिसके भाग्य में लिखा है डॉक्टर नहीं बनना, उसको कोई डॉक्टर नहीं बना सकता। योगी और मोदी इस समय बैठे हैं सबसे बड़े पद पे बैठे हुए, वो भी डॉक्टर नहीं बना सकते। डॉक्टर जब बिटिया का हमारे भाग होगा तभी वो डॉक्टर बनेगी, अदरवाइज डॉक्टर कोई नहीं बना सकता है इस पृथ्वी पे। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी जो युवा आजकल एक मोर्चा बना हुआ है कॉकरोच के लिए, कहाँ उसमें युवा है हमारे? युवा ही अपने आप को कह रहे हैं, कहाँ युवा है उसमें? तो कौन है? ये विपक्षी है, विपक्षी कर रहे अच्छा, हैं। 6 तारीख को दिल्ली में आंदोलन होने वाला है, क्या कहने वाले हैं? देखिए, आंदोलन वो करें जो लोग करना है। देखिए, विदेश से फंडिंग आ रही, आम आदमी पार्टी ने उनको बनाया है। आम आदमी पार्टी ने, वो लोग करते रहे। आम आदमी पार्टी देखो ख़त्म हो गई, ये दिल्ली में ख़त्म हुई, पंजाब में भी ख़त्म कगार पे है। और ऐसे जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी या जैसे काकरोच जैसे लोग उत्पन्न होते रहेंगे तो हमारे जैसे हिट की तरह लोग मारने का भी काम करेंगे। आप हिट हैं? हिट है, हाँ? हिट है। कौन से आपकी नजर में कॉकरोच क्या है? काकरोच, हाँ। काकरोच तो हम तो वही समझते हैं, छोटा सा कीड़ा जो हमारे घरों में रेंगता है, पत्नी बुलाती है कि काकरोच आए, काकरोच हम मार देते हैं। तो आप घर के हिट हैं? घर के हिट है, बाहर के भी हिट है, बाहर के भी हिट? बाहर के भी हिट है। रोजगार पे कौन सा हिट लगाने वाले हैं? रोजगार पे हमारे नसीब में नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है। जो हमारे नसीब में होगा रोजगार मिल जाएगा। विकास पे कौन सा हिट मारेंगे? विकास पे, विकास पे इससे ज्यादा काम किसी सरकार ने किया नहीं। शिक्षा पे कौन सा हिट मारेंगे? शिक्षा पे, शिक्षा पे अगर मुझे हिट मारना होगा जिस दिन, मैं सबकी शिक्षा फ्री करा दूंगा। विद्यालय बंद हो रहा है, कौन सा हिट मारेंगे? सरकारी? कौन सा विद्यालय बंद? जितने सरकारी प्राइमरी स्कूल थे छोटे छोटे, वो सब चर्चा में आया था। अच्छा, ये बताइए, कौन सा हिट मारा? ये जनता, सुनिए, जनता का पैसा है और नाजायज उड़ाना कहाँ का न्याय है? अगर स्कूलों में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और वो उन स्कूलों को चलाना मेरे हिसाब से जायज नहीं है। उन 50 बच्चों के बारे में सोचा? कौन सा? वो जो 50 बच्चे आपके बच्चे अलग पढ़ेंगे कहाँ? जहाँ दूसरे स्कूलों में। अगर वो जाने के लायक नहीं हुए तो घर में साधन नहीं हुआ, पैसा नहीं हुआ सरकार से तो? अच्छा काम से शिक्षा पे सरकार दे रही है, वहाँ पे जाओ खाना फ्री, उसके बाद में आपको बैठने की सुविधा। आपको मालूम नहीं होगा मैडम, हम लोग जब पढ़ते तो टाट की बोरी पे बैठ के पढ़ते थे। अच्छा, ये सोना पहना है आपने, इतने सारे सोना पहना सोना है। पहनी है, देश में सोना पर बहुत मोटी, हमारी तो नकली है, हम तो नकली पहन के घूम रहे हमारा हैं। असली है। हमारा असली है ना? हमारा नकली नहीं है, तो हमारा असली है। तो ये बताइए कि क्या ये सोना सारा सरकार मना कर रही है खरीदने को, तो क्या आप सोना नहीं खरीदेंगे? सोना हमारे बाप ने खरीद के हमको दिया था, आप नहीं खरीद रहे हैं सोना? अब नहीं खरीद रहे हैं, ऐसा पैसा नहीं है। हाँ। आज समय थोड़ा पैसे की दिक्कत है, नहीं खरीद रहे हैं। तो देखा आपने, आज हमने चर्चा की कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून को होने वाले आंदोलन पर, शिक्षा पर, रोजगार पर। यहाँ तक कि जनता ने अपनी राय को, यहाँ तक कि नीट पेपर पे भी रखा और तमाम ऑनलाइन टीचर्स पे भी जनता ने अपनी बात को रखी है। ऐसे ही दमदार खबर के साथ मैं फिर मिलूंगी अगले एपिसोड बोल यूपी बोल में। बोल यूपी बोल ठीक शाम 7 बजे आपके साथ रहेगा। आप देख रहे हैं चेक पोस्ट न्यूज, मैं थी आपके साथ अनुप्रिया, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ।